हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो हमारी रेडियस बोन होती है उसकी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो रेडियस लैटरल बोन ऑफ फोर आर्म है एंड इज होमोलोगस विद द टिबिया ऑफ द लोअर लिम्ब। इट हैज अपर एंड होता है, शेफ्ट होता है और लोअर एंड होता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड। साइड डिटर्मिनेशन जब भी हम करते हैं तो फर्स्ट हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा रेडियस है उसका अपर एंड कौन सा है और लोअर एंड कौन सा है। तो जो अपर एंड होता है वो डिस्क शेप्ड का होता है। यू कैन सी जो अपर एंड है वो डिस्क जैसे शेप का होता है, वेयर एज जो लोअर एंड होता है वो एक्सपैंडेड है और इसमें स्टिलॉइड प्रोसेस है, एक निकला हुआ बोन है नीचे की तरफ जो कि जिसे हम स्टिलॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो एक्सपैंडेड एंड है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा और जो राउंडेड डिस्क टाइप का है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा एंड अपर एंड है और कौन सा एंड लोअर एंड है। अब जो लोअर एंड है, लोअर एंड की जो एंटीरियर सरफेस होती है वो थिक प्रोमिनेंट होती है। यू कैन सी दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड जो कि थिक है, प्रोमिनेंट रिज उसमें प्रेजेंट है। लेकिन जो लोअर एंड का पोस्टीरियर सरफेस होता है उसमें ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। ये गड्ढे प्रेजेंट दिख रहे हैं, ये ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? फॉर द एक्सटेंसर टेंडन्स, यहाँ से एक्सटेंसर टेंडन्स जाते हैं इसलिए यहाँ पे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस सरफेस में आपको ग्रूव मिलेगा वो आपका पोस्टीरियर सरफेस है और जिस सरफेस में ग्रूव्स नहीं है वो आपका एंटीरियर सरफेस है। तो थस हमको ये भी पता चल गया कि कौन सा सरफेस एंटीरियर सरफेस है और कौन सा पोस्टीरियर सरफेस है। नेक्स्ट, जो जो भी बॉर्डर, शार्प बॉर्डर आपको दिखेगी जो एकदम प्रोमिनेंट बॉर्डर है, ये शार्प बॉर्डर यू कैन सी दिस इज द शार्प बॉर्डर एंटीरियर व्यू में और पोस्टीरियर व्यू में। तो जो शार्प बॉर्डर जो दिखती है हमको रेडियस में वो हमेशा मीडियल बॉर्डर होती है और जस्ट इसके शार्प बॉर्डर के उसमें नेक के पास ही एक ट्यूब्रोसिटी होती है जिसे हम रेडियल ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। तो आपका मीडियल एंड भी डिसाइड हो गया। लोअर एंड प्रेजेंट्स द ट्यूबरकल, वहीं लोअर एंड में ट्यूबरकल होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। लोअर एंड के पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्यूबरकल होता है जिसे हम डॉर्सल ट्यूबरकल बोलते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द रेडियस। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द हेड, जो हेड है वो डिस्क शेप्ड होता है एंड इज कवर्ड विद द हाईलाइन कार्टिलेज। डिस्क शेप है, हाईलाइन कार्टिलेज से कवर है। इसका जो सुपीरियर कॉन्केव सरफेस है वो कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। Circumference of जो head है is also articular. It fits with the socket formed by the radial notch of ulna. ulna के radial notch में जाके fit होता है to form the superior radio ulnar joint. ये जो पोर्शन है वो नेक पोर्शन है, इज एनक्लोज्ड बाय अ नैरो मार्जिन ऑफ एनुलर लिगामेंट। ये ब्लैक कलर का जो है दैट इज द एनुलर लिगामेंट एंड इज फ्री फ्रॉम कैप्सुलर अटैचमेंट। इसमें किसी भी तरह का कोई कैप्सुलर अटैचमेंट नहीं होता एंड इट कैन फ्रीली रोटेट विद इन द सॉकेट। ये जो ट्यूब्रोसिटी है इसे हम रेडियल ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। रेडियल ट्यूब्रोसिटी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो रफ होता है और जो एंटीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है। शेफ्ट में 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सर्फेसेस होते हैं। बॉर्डर्स की बात करें, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूब्रोसिटी। रेडियल ट्यूब्रोसिटी की एंटीरियर मार्जिन से लेके स्टिलॉइड प्रोसेस तक एक्सटेंड करता है, ये है एंटीरियर मार्जिन। ये ऑब्लिक होता है अपर हाफ में एंड वर्टिकल इन लोअर हाफ। ऊपर की तरफ ऑब्लिक है और नीचे की तरफ वर्टिकल होता है। जो ऑब्लिक पार्ट है इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, इसे हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन भी कहते हैं। द लोअर पार्ट इज क्रस्ट लाइक, ये जो लोअर पार्ट है वो क्रस्ट लाइक होता है। Next is the posterior border. You can see this is the posterior border. Posterior border is the mirror image of the anterior border but is clearly defined only in the middle 1/3.
मिडिल 1/3 पे ही क्लियरली डिफाइंड होता है, और अपर ऑब्लिक पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन. पोस्टीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन. नेक्स्ट इज द मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर को ही हम, दिस इज द मीडियल बॉर्डर को ही इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहा जाता है, एंड इज द शार्पेस्ट ऑफ द थ्री बॉर्डर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रेडियल tuberosity above to the posterior margin of ulnar notch below. ये जो ulnar notch below है, posterior margin of ulnar notch तक extend करता है. Interosseous membrane is attached to its lower 3/4, and in the lower part it forms the posterior margin of an elongated triangular area. थ्री सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस एंड लैटरल सर्फेस. जो एंटीरियर सर्फेस होता है दैट इज बिटवीन द एंटीरियर एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के बीच का जो सर्फेस है वो एंटीरियर सर्फेस है. इसमें ही एक न्यूट्रिएंट फोरामेन ओपन्स होता है इन द अपर पार्ट एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड. न्यूट्रिएंट आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी. पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में होगा पोस्टीरियर सरफेस. नेक्स्ट इज द लैटरल बॉर्डर. लैटरल बॉर्डर लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इट शोज अ रफ एरिया इन द मिडिल पार्ट. ये जो रफ एरिया, ये वाला जो पार्ट है ये आपका लैटरल सरफेस है. लोअर एंड जो होता है वो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन है. इट हैज अ 5 सरफेस. एंटीरियर सरफेस is in the form of thick prominent ridge and radial artery is palpated against this surface. ये जो है ये आपका इंटीरियर सरफेस है. रेडियल आर्टरी को हम यहाँ पे पैल्पेट कर सकते हैं. पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट्स 4 ग्रूव्स फॉर एक्सटेंसर टेंडन. ये जो पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव्स होते हैं फॉर एक्सटेंसर टेंडन्स. एंड डॉर्सल टुबर्कल होता है, दिस इज द डॉर्सल टुबर्कल lateral to an oblique groove. Then medial surface is occupied by ulnar notch for the head of ulna. Lateral surface is prolonged downward to form the styloid process. ये जो styloid process के लिए prolonged हुआ है that is the lateral surface, and the inferior surface bears a triangular area for the scaphoid bone and a medial quadrangular area for the lunate bone. These surfaces take part in forming the wrist joint.